तो आज की हियरिंग में यहाँ पर आए विभिन्न गांव बकरिया वाले से और आसपास के गांव से आए सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस हियरिंग में हम आपसे आपकी कोई आपत्तियाँ हैं, कोई आपकी शंकाएँ, कोई आपके सुझाव हैं, वो सब हम आपके सुनेंगे और उनका समाधान, आपका निराकरण भी करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये आज आयोजन किया गया है। मैं डीसी साहब से इजाज़त चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई हम आरंभ करें। काम के अंदर बीमारियां बहुत हैं। बताओ जी आरो साहब, आप कंसल्टेंट मैडम किसके हैं? सर मैं हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी। सर हम कंसल्टेंट जी हैं। हम गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं और बताते हैं कि किस तरह से इसका निवारण होगा, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। नहीं, वो है तो आपके हायरिंग एजेंसी कौन है? वो हाइड यू सर म्युनिसिपल नगर पालिका परिषद में सिलसिला में कौन है चाचा भैया? सर है जी, ये काफी दिनों से ये हमारे नौजवान बच्चे लोग सारा क्या दिक्कत है? नौजवान बच्चे हमें लग रहे हैं ना ये इसके लिए ये बूढ़ा है, बार बार खेती खराब हो रही है, इसके लिए क्या इसका कुछ समाधान? सर मैंने आपको उसी हाँ, मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हो कि आपकी आवाज नहीं या सुना नहीं आपने? नहीं मैं सुना नहीं। बताइए, आप डिजीजेस का ही बोल रहे हैं ना अल्टीमेटली। तो डिजीजेस का देखिए जो आज तक हुआ है वो तो हुआ ही है। अगर मैडम आप सुनो ध्यान से, आज डीसी के सामने इनको आप सीरियसली नहीं सुन रहे हैं। से हूँ, मैंने विभाग को लेटर लिख के यहाँ पे कैंप लगवाया था जनाब। तो उसमें स्वास्थ्य की जांच हुई थी। मेरे गाँव की आबादी अब लगभग है जी 4600 के लगभग। उस टाइम में 2 कैंप लगा था, 5 और 6 को जी। तो कैंप में 146 गए थे जी। कुल गांव में जवान ट्रेजिडी हो गई थी, मौत हो गई थी उसके कारण। और उसमें कैंसर के जो चलते फिरने लायक मरीज थे वो 7 गए थे। स्किन के थे जी उसमें 48 और सांस के रोगी थे उसमें 60 के लगभग 146। आप देख रही हैं, एक तरफ शिल्पी देख रही, एक तरफ आप देख रही हो। वो जो बात कर रहे उसकी बात सुनी जा रही। मैंने सुन ली उनकी बात। आप बीमारियों के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ जो आज तक हुआ है, क्योंकि आज तक प्रॉपर्ली कूड़े को ट्रीट किया ही नहीं गया है ना। तो इसी वजह से बीमारियां फैली हैं और परेशानियां हुई हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी है जो हुआ है उसका तो हम सिर्फ निवारण कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट हो, हेल्थ कैंप चेकअप लगाए जाए, उनको सुविधाएं दी जाए CR के उसके अंडर में, सिर्फ यही हो सकता है। लेकिन आगे नहीं होगा। ट्रीट करने की जो SWM रूल 2016 की पूरी प्रोसेस है वही किया जाएगा, जिससे कि नहीं होगी। एश्योरेंस ही दे सकते हैं सर। ये पॉपुलेशन से कितनी दूर है भाई? कितनी दूर है यहाँ पे? तिवारी मैडम, इनके दो पॉइंट है गांव वालों के। पहला जो सरपंच का है, दूसरी जो बात आप कह रहे हो ट्रीटमेंट की बात सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तक की जो रिपोर्टिंग है जो सीनियर अधिकारियों की, आज तक की रिपोर्टिंग ये आ रही है कि इन्होंने आपकी एजेंसी ने, जो भी एजेंसियाँ काम कर रही हैं, ठीक से काम ना किया, ना करने की संभावना। आप बीइंग कंसल्टेंट इस बात का जवाब क्या आपके पास कि गांव वाले या कोई भी ऐसा प्रश्न ना उठाए? जो हुआ है उसका तो हम सिर्फ निवारण कर सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट हो, हेल्थ कैंप चेकअप लगाए जाए, उनको सुविधाएं दी जाए CR के उसके अंडर में, सिर्फ यही हो सकता है। लेकिन आगे नहीं होगा। ट्रीट करने की जो SWM रूल 2016 की पूरी प्रोसेस है वही किया जाएगा, जिससे कि नहीं होगी। एश्योरेंस ही दे सकते हैं सर। मेरा टाइम बाउंड भी होना चाहिए मैडम। पहला प्रोसेस है एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना मिनिस्ट्री से। ये जब प्रोसेस होगा उस चिट्ठी के बाद ही मैं शुरुआत कर सकती हूँ, वरना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसेंट टू स्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट लेने या ना मैं काम शुरू कर दूंगी, वो मेरे पे पेनल्टी लगा देंगे। वो प्रोसेस होने के बाद ये इमीडिएटली स्टार्ट होगा। मैडम आप मुकेश को इतने टेक्निकल टर्म समझाओ, मैं समझता हूँ। आप ये बता दो कि आप कितनी कैपेसिटी की मशीन साल हो गया, ये बात सुनना चाह रहा मुकेश। हाँ जी, कितनी मैन पावर लगेगी, कितनी मशीनें लगाओगे मैडम? कब तक? और 24 घंटे में कितना करोड़ गाँव वाले लगाओगे मैडम? इसका सुनो, मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ रुके, कितनी मशीन लगाओगे, कितने घंटे काम करेंगे, कौन कौन काम करे, कितना काटा होगा, क्या चीज होगी? सर इसमें ना थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, ऑलरेडी जो मशीनरी है वो 500 TPD कैपेसिटी की, 500 टन पर डे के हिसाब से। तो उसमें से हमारा एक जो प्लांट है
2 मशीनरी लगी हुई हैं ट्रॉमल्स, उसमें से एक ट्रॉमल जो है वो हमारी टेक्निकल फॉल्ट के कारण ख़राब हो गई थी पिछले दिनों, तो उसको ठीक करवाने के लिए भेजा गया था, जो कि अब प्रोसेस में ठीक होने में, और विद इन 15 डेज़ वो मशीनरी हमारी इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो उसके बाद हमारी 500 टन पर डे के हिसाब से प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाएगा। और इस 500 टन के प्रोसेस शुरू होने के बाद जो ये हमारा कूड़ा है लीगेसी वाला, वो भी प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। टोटल कितने टन आपका कूड़ा पड़ा हुआ है? सर जो हमारा लीगेसी है पुराने वाला, वो लगभग सर 2.13 लाख है। लगभग नहीं भाई, असेसमेंट क्या है? सर असेसमेंट ही है सर, 2.13 लाख है सर। अरे कंटूर किया हुआ सर इसका। अरे कौन टूर जो आपने कॉन्टेक्ट किया उसमें लिखा नहीं होगा इतना है सर उसी की बात करें सर, 2.13 लाख है सर। 2.13 जी सर। और 500 पर डे करोगे? 500 टन पर डे सर, ये फ्रेश वेस्ट के लिए है, डेली का सर। तो उसके लिए कितना करोगे आप? सर ये कैपेसिटी रखी हुई है जो हमारी 8 आवर्स की कैपेसिटी रहती है, जो जैसे ही ये गांव वाले। आपका नाम क्या है? सर जतिन गोयल। आप हमारे वन पर सोच रहे हो क्या? गवर्नमेंट के विभाग को आज जो हमारी मीटिंग है उसमें ऐसा सामंजस्य रहे कि किसी को कोई डाउट ना रहे कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। जी सर। हम सभी के एक दूसरे के पूरक हैं, ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। और ये चीज़ जब समझ में आती है कि जब ये लोग किसी के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, तो बताओ आप क्या करेंगे? उसको आप प्रॉपरली, जैसा हम बोल रहे हैं आज, हम डीसी सर के सामने विद ड्यू रिस्पेक्ट हम सारा कमिटमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली एनजीटी आएगी और वो हमें फिर फाइन करेगी। तो बेटर है हम सारी चीज़ों को जैसा हमने लिखा है और करा है हम वही करें, और वो ही हम करेंगे। आप उनको एक बार बोल दीजिए, उनको भी एश्योरेंस हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कंसल्टेंट हूँ, एक बार उन्हें नगर पालिका की तरफ से भी हो जाएगा। की तरफ से आपको ये इंश्योरेंस दिलवाता हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट इन्वायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा, उसके बाद ये एजेंसी अपना पूर्ण रूप से कार्य शुरू कर देगी और आपको ये जो असुविधा हो रही है, ये असुविधाएं आगे से नहीं होंगी। हमारे गांव में इतना बड़ा कूड़े का आपने प्लांट लगा दिया सर, जिससे सरकार ने लगा दिया। हम गांव वाले पूरे गांव की एक डिमांड है सर, सरपंच साहब लेटर भी लेके हैं कि हमारे गांव में एक पीएससी सेंटर भी आप देके दो सर। उस पर्यावरण को दूषित होने से बचने का तरीका यही है कि इसको प्रॉपर तरीके से नियमानुसार, नियम क्या है जो अभी हमारी मैडम और आरओ साहब बता रहे थे आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्यक्रम है। उसमें एनवायरमेंट क्लीनेस का मतलब क्या हुआ कि ये जो हवा पे दबाव नहीं डाल, हवा पे खराब नहीं करेगी, दूसरी चीजें खराब नहीं होंगी, उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कंसर्ट देगा। क्यों मैडम? ये है ना एनवायरमेंट है, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसेंट स्टैब्लिश, और फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हमारे आरओ साहब देंगे, वो कहेंगे कि आप यहाँ पे मशीनरी स्टैब्लिश कर लो और इसको ठीक कर लो। आपने मेन चीज पे 2-4 चीजों पे ख्याल रखना है। एक तो आपने अपने आप को ठीक करने के लिए सुबह से आप वॉक करो, बढ़िया खाना पीना खाओ, और जब तक ये सेटल नहीं आओ तो इस आवाज़ें थोड़ा आधा बचने की कोशिश करो थोड़ा सा। इससे पहले ये जो अपना ये सब आप और आपकी टीम जो अभी हमारे साथी कह रहे थे ना सुभाष, चारों तरफ आप जो वो डालते हो, क्या क्या डालते हो उसके अंदर, क्या चीज़ होती है वो? इंजीनियर कौन आपका? स्प्रे होता है, स्प्रे, हर्बल स्प्रे होता है, हर्बल स्प्रे। वो जाओ एक उससे चारों तरफ जाओगे, रेगुलर चेकिंग करो, 24/7 आपके हाथ में रहने चाहिए। ये जो लड़का है क्या नाम था इसका? क्या नाम है आपका? नहीं आपका, आगे आओ। लिए फाइन डालने के डिसीजन पब्लिकली नहीं होते, कानून अपना काम करेगा। आपके कहने से ये नहीं कि डीसी यहाँ भर लेगा, ऐसा नहीं है। आपको सुनने की हमारी जिम्मेवारी है। आप हमारे समाधान शिविर में आपको अच्छी तरह सुना, आपके वकील को भी सुना, उसकी इंक्वायरी भी कराई, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपके अगेंस्ट का पहले बता रहा हूँ मैं, और मैं कार्रवाई कराऊंगा इस पर। कहते मैं पढ़ के सुना दूँ उसको, मैं लेके आऊँ साथ में, दिखा भी कागज जैसे 50 यही नीचे वाला। तो भाई ये छोटे ये सारे ना नोट कर लो, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी और आरओ की टीम और आरओ साहब भी, और ये जो मैडम अपनी क्या नाम है कंसल्टेंट भी, हाँ कंसल्टेंट भी नोट कर लो। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आपके अगेंस्ट है, तो इस पे तो कार्रवाई करूंगा ही करूंगा मैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम अपना इसको ट्रीट करना बंद कर दें। ट्रीटमेंट तो हमारी जिम्मेवारी है, तो ट्रीट तो करना ही करना हमने। तो इसके लिए आप सभी सेटिस्फाइड हो ना
हर सेटिस्फेक्शन के बाद हम इसका काम जल्दी शुरू कर देंगे। बताओ भाई, किसी को और आपत्ति हो तो बताओ। भाषा ये सेंटर और बना देंगे। सरपंच रिप्रेजेंटेटिव ने क्या दिया? आप सरपंच नहीं है ना? हाँ, सरपंच प्रतिनिधि हो ना? बोल को थोड़ा सबको। मैं विनोद का सरपंच प्रतिनिधि गाँव बकरेवाड़ी। सर जी, समस्या मेन तो ये है कचरा प्लांट की तो पहले बना था, पहले बना था तब गांव वालों को भ्रम में रखा गया था यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन लगा जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बनवाई गई थी, कैंसर का प्लांट भी लगाया गया था और अग्नि शमन के इनके पास कोई नहीं है, आग बुझाने के इनके पास कोई भी एनओसी भी नहीं है। यहाँ जब यहाँ आग लगती है तो आप किससे बुझाते हैं? इनसे पानी का प्रबंध इनके पास नहीं है। हमने वो लगा दिया। देखो यहाँ पे 7 बोरवेल लगे थे, वो सारे कचरे के अंदर दब गए। देखो भ्रम की कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। भ्रम आपको बर्बाद कर देता है, चाहे आपको खुद का भ्रम हो चाहे दूसरे के प्रति हो। तो हमारा कोई भ्रम नहीं है, ना आपने भ्रम रखना और जिंदगी में भ्रम में जीना भी नहीं। बढ़िया सरपंच चलानी है ना, तो बिल्कुल उसको जीने की जरूरत नहीं है। आपका पॉइंट ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, रिपोर्ट में आया हुआ है। यो साहब रुको एक मिनट, आपकी जिम्मेवारी है। और क्या पॉइंट बताया आपने? आग बुझाने के लिए आग बुझाने की जिम्मेवारी आपकी है या एजेंसी की है? एजेंसी दे दी हमने, वो लगवा दिया, फायर फाइटिंग का वो लगवा दिया। फायर फाइटिंग का लगवा देगा, सुनिश्चित करो इसको। गाड़ी को चलाना भी सिखाओ। और क्या बताया आपने? आपका सेंटर की जिम्मेवारी होगी। हाँ, और बताओ। और गाँव की 2-3 समस्या मैंने बड़ी है। बताओ। पीने के पानी के लिए डिग्गी नहीं है जी हमारे पास। बनवा देंगे। और बता, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आई है, हाल में अपग्रेड हुआ है, उसमें कमरे और टॉयलेट और उसकी 4 दीवारी कोई पीछे अपग्रेड हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कमरे, इसको चेक करेंगे। जो मेरे हाथ में पहले वो बताऊंगा ना आपको। ये जो पशु अस्पताल की बिल्डिंग है जी, वो आपका सेंटर बात करके मैंने बता दिया, अभी डीओ से बात करके इसको करा देंगे चेक करके। और अगला बताओ। वो एक पंचायत में झूठी तो ठीक नहीं है ना भाई? नहीं जी, ये चारों मैंने सुन। अब बोला के पानी का आपने बता दीजिए। हाँ, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाली वो चेक करके बता देगा। पशु अस्पताल की बिल्डिंग का भी समय से नहीं है जी, ये ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन समस्या तो यही है जी। मैं आपकी सारी चीज मान ली गई है अभी, अब चोर को पॉइंट तो नहीं बचा। कुछ और साहब आप बंद रखेंगे जी, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड छोड़ते। कुत्तों का हो गया आपका कोई किसी प्रकार की ये नहीं होनी चाहिए कि आपका कोई भी जो ये प्लास्टिक व्लास्टिक उड़े कुछ और हो। बदबू बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बदबू के लिए आपने जो करवा है स्प्रे करवा देंगे। हाँ मैडम, स्प्रे आप कराओगे ये कराएंगे? एजेंसी करवाई। नहीं, इसके वीडियो कौन भेजेगा मेरे को रोजाना? ये सरपंच की भी जिम्मेवारी है भाई। ये नहीं कि आप आके बैठ गए यहाँ पे, आपने तो एक भी बात नहीं करी। सरपंच पहला आदमी होता है गांव का, आप सारा रेगुलर चेक करोगे इनके साथ जाके। और एक पंचायत की टीम ले लो भाई, पंचायत की टीम को लेके उस टीम को एक डे वाइज बना दो। जैसे हम आप समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं तो हम ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर को साथ बैठाते हैं, तो कोई भी आओ, वी आर ओपन। मतलब कहने का कि ये कह रहे सुनो भाई ध्यान से एक बार, ये कोई भी गांव वाला इस बात को ये ना समझे कि भाई ओपन नहीं है। आप किसी टाइप कोई भी बात कर सकते हो। अगर कोई छोटी मोटी कमी आपको लगे, हमारा कोई भी पर्पज नहीं है, विशेषकर क्योंकि मैं जिले का मुखिया हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में ऐसा कोई चीज़ें नहीं होगी जिससे आपको कोई दिक्कत आए। इसके साथ साथ ये भी अति आवश्यक है कि जो हमारा लेगेसी वेस्ट उड़ा के कूड़ा है वो सारा प्रॉपर तरीके से ले सके, एज पर रूल उसको निष्पादन हो। तो आपकी जो तकरीबन चीजें थी सारी सुन ली गई हैं। अभी आपने एक बात का जरूर ध्यान रखना है, कोई भी हो, क्या नाम बताया आपने? वेद प्रकाश हो चाहे सुभाष हो, आपस की छोटी मोटी चीज को इसके बीच में नहीं डालना आपने। आप हमारी म्युनिसिपल काउंसिल को, हमारे अफसरान को, लोगों को, प्लस जो एजेंसी है उसको पूरा एक बार काम करने दो। उसके बाद जो बात होगी तो हम बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि चाहे कोई एजेंसी हो, चाहे कोई हमारे ऑफिसर्स हों या हमारे एम्प्लॉइज हों, कि वो आपको गोलीबाजी करेंगे या कुछ और करेंगे। अर्थ ये हुआ कि वो उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। और जो मैडम आपके सामने बोल रही, इसका फोटो ले लो, नंबर ले लो। जो मैडम इसका मैडम का और आरओ साहब अपनी सरकार के आदमी है। नंबर बताओ आरओ साहब अपना। 94163 माइक में बोलो, नोट करो ये 94163 80947। नाम बताओ अपना। विनोद बाल्यान। विनोद बाल्यान है भाई ये अपना, ये आरओ है सिरसा में, सॉरी
हिसार में है, एडिशनल चार्ज यहाँ का है, ये सिरसा फतेहाबाद दोनों ही है। तीनों ही इनके पास ही है। अब आपने इनसे क्या बात करनी है? जब कहीं आपको ज्यादा बदबू आने की संभावना लग रही हो, आप मुझसे शिकायत कर सकते हो। हाँ ठीक है, आप विनोद जी का नंबर, मेरा नंबर तो होगा सबके पास, मेरा नंबर है ना, कैंप ऑफिस का सारे नंबर हो गए आपके पास। तो कहने का अर्थ ये है कि इस कार्रवाई को तरीके और तरीके से कराएंगे, और जो एजेंसी वाला उसका भी इलाज कर देंगे, अगर इधर उधर दौड़ेगा तो वो आपका काम ये है कि उनको कोऑपरेट करना। क्या करोगे? कोऑपरेट। जमीन उनकी, जमीन में कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है।